जी का कहना है, बाबा जी का कहना है, तन मन करता कौन खराब, तन मन करता कौन खराब, मांस मछली अंडा छोड़ो, शाकाहारी हो जाओगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनव भारत चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम हैं कुंभ क्षेत्र में, तो हम देखे कुछ लोग जो है गुरुदेव के बैनर तले शाकाहारी होने पे जोर दे रहे हैं। तो आइए पहले इनसे इनका परिचय जानते हैं और फिर इस मुद्दे पे बात करते हैं। क्या नाम है सर? जी, डॉक्टर के.एन. शास्त्री। जी, कहाँ से हैं आप? हम दिल्ली से हैं। जी, आप जो है लोगों को शाकाहारी जय गुरुदेव के बैनर तले क्यों बनाना चाह रहे हैं? इसलिए बनाना चाहते हैं कि हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आदेश है जी, उनका निर्देश है जी, उनका कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में जी, सबको शाकाहारी बन जाना चाहिए। सब लोग शाकाहारी हो जाओ। उन्होंने आदेश दिया कि सभी लोग शाकाहारी हो जाओ। जी, अंडा खाना, मांस खाना, शराब पीना, ये सब पाप है। जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो भौगोलिक के क्षेत्र जहाँ यहाँ तो है सब कुछ पैदा हो जाता है, जी, जी। लेकिन जो दुर्गम क्षेत्र है जैसे उत्तरी अमेरिका का अलास्का क्षेत्र या सऊदी अरब जहाँ केवल खजूर होता है, जी, जी, तो जी। वहाँ के लोग क्या खाएं? हाँ, सही कह रहे हो, आपने सवाल ठीक किया है कि भाई वहाँ के लोग क्या खाएं। जी, भाई एक वहाँ जगह बालू, एक जगह बर्फ है। हाँ, लेकिन आप ये भी जानते हैं जी। इतना भूमंडलीकरण हो गया है पूरे दुनिया जी। में, और इतना अन्न क्षेत्र हमारा विस्तृत हो गया जी। है, और मांस का जो है उत्पन्न करने में अमेरिका जी। में जितने लोग 40 लोग खा सकते हैं, उतना एक मांसाहारी के एक पैदा करने में उनका अनाज जो है मक्का वगैरह खर्च हो जाता है। तो हमारे पास इतनी अन्न संपदा है कि अगर किफायत से और बुद्धि से खर्च करें तो उन बेचारों को भी अनाज बड़े आराम से मिल जाएगा। लेकिन ये हमारी व्यवस्था की बात है। जी, जैसे वैज्ञानिक लोग बताते हैं, अभी मैं आई हॉस्पिटल में गया था तो वो बता रहे थे कि आँख में ये कमी है तो मछली खाइए, ये अगर ये कमी है तो मुर्गा खाइए। आखिर इस पे क्या कहेंगे कि अगर कोई बीमारी हो जाए तो उस पे क्या कहेंगे आप, कैसे वो बचेगा? हाँ बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए वो डॉक्टर है, उन्होंने अध्यात्म की पढ़ाई नहीं की है, उनकी कोई दिव्य दृष्टि नहीं खुली है, कोई धर्मशास्त्र उन्होंने नहीं पढ़ा है, ऋषि मुनि महात्माओं के वचन नहीं पढ़े हैं। उन्होंने तो बेचारों ने भौतिक विज्ञान पढ़ा है। वो हमारे शरीर को चीर फाड़ करके देखते हैं कि भाई इसमें किन किन तत्व, कौन कौन तत्वों से बना है, किन की कमी हो जाएगी, तो जो कमी हो जाएगी तो किसी चीज से पूरा कर लो। उनको इसके पास विवेक नहीं है कि इसके होने से क्या होगा। वो नियम कानून का उनको नहीं पता, कुदरत का क्या नियम है ये उनको नहीं पता। उनको तो शरीर में क्या, कुदरत का क्या नियम है? हाँ, कुदरत का देखिए नियम ये है कि हमारे हर शास्त्रों में लिखा है कि सृष्टि बनी तो कर्म का विधान बना। कर्म का विधान ये है कि भाई जो करोगे सो भरोगे, है ना। तो सभी जितने भी जीव हैं वो परमात्मा ने बनाए हैं। तो एक जीव जो है दूसरे जीव की हत्या करेगा, उसके लिए भी नियम है कि कौन जीव किसको खाएगा, कौन जीव किसको नहीं खाएगा। ये सब नियम बने हुए हैं। कुछ जैसे शेर जो है, शेर तो मांसी खाएगा ना, वो तो कुदरती है। लेकिन गाय घास खाएगी, उसको खिलाओगे आप मांस? नहीं, वो नहीं खाएगी। तो फिर इंसान भी जो है गाय की श्रेणी में ही आता है, लेकिन उसने जो है दूसरे का अधिकार छीन लिया है। जो भोजन जो है सिंह का है, जो है मतलब ये कि वो बाघ का है, उनका कुत्ते का है, वो भोजन इंसान कर रहा है। तो ये जो इंसान जो है, जैसे आपके कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्राणी है मतलब शाकाहारी और मांसाहारी दो ही हैं। हाँ। लेकिन विज्ञान बताहारी है। जैसे बिल्ली वो चूहा भी खाती है, दूध भी पीती है। हाँ। इस पे क्या कहेंगे आप? हाँ, लेकिन वो चूहा को जो कह रहे हैं आप और बिल्ली को कह रहे हैं, उनके पास बेचारों के पास परमात्मा ने बुद्धि विवेक नहीं दिया है। लेकिन इंसान के पास बुद्धि और विवेक भी दिया है। और इंसान को ये मालूम होना चाहिए कि जब उसकी उंगली कटती है कितनी तकलीफ होती है, और जिसकी गर्दन कटती है उसको कोई तकलीफ नहीं होती। वो गाय भी चिल्लाती है, वो बकरी भी चिल्लाती है, वो मुर्गा भी चिल्लाती है। ये दिखाई नहीं देता? अपने बच्चे का काटो, अपना काटो, अपनी उंगली काट के देखो ना। तो ये जीवों पर दया करो क्यों कहा गया? जी, जैसे एक हमारे मित्र हैं, उनसे जब हम बातचीत किए तो
उन्होंने ये कहा कि जब मनुष्य अपने शुरुआती फेज में था, आदि मानव था, तो उस समय उसके पास बहुत कुछ नहीं था, तो वो जो है शिकार करता था और मांस खाता था। पहले कच्चा मांस खाया और फिर जो है जब आग का पता लग गया तो पका के खाने लगा। तो जो हमको मनुष्य के आरंभिक समय में जो आहार रहा, उस आहार से हम क्यों वंचित हों? हाँ, ये सवाल आपका ठीक है। इसका उत्तर ये है कि ये बताए डेवलपमेंट को आप रोकेंगे क्या? नहीं, डेवलप तो फिर क्यों वहाँ जा रहे हैं? वो तो हमारा डेवलपमेंट था ना। हमें आप कह ही रहे हैं कि कोई हमारे पास साधन नहीं था। आपद धर्म जो सर्व धर्म नहीं है। आपदा भी इस समय कहीं पानी नहीं मिल रहा, जान बचानी है तो नाले का भी पानी पी लेंगे। तो क्या हमेशा नाले का पानी पिएंगे? नहीं। यही चीज का जवाब। ठीक है। दूसरा कि जैसे हमारी सरकार जो आर्मी के लोग जो है लेह लद्दाख और जो दुर्गम क्षेत्र है जहाँ पे बर्फ पड़ता है, जैसे सियाचिन ग्लेशियर, वहाँ पे जब भेजती है सैनिकों को, तो ऑलरेडी मांस खाने के लिए, अंडा खाने के लिए प्रोत्साहित करती है। विज्ञान का मानना है अगर हमारे सेना के जवान मांस न खाएं तो कमजोर हो जाएंगे। इस पे क्या कहेंगे? वो कैसे शाकाहारी हो सकते हैं? मैं बताऊं, शाकाहार में उससे ज्यादा पावर है, उससे ज्यादा ताकत है। लेकिन लोग जो है सस्ता काम करना चाहते, महंगा काम नहीं करना चाहते, थोड़ा जोर नहीं देना चाहते। ऐसी जड़ी बूटियां हैं, ऐसे हमारे जो घरों में आपके मसाले हैं, ऐसी चीजें हैं गरम है कि उसमें क्या फेल हो जाएगा सारा कुछ। अभी आप हल्दी खा लीजिए, अभी आप अदरक खा लीजिए, अभी आप लाल मिर्च, वो काली मिर्च खा लीजिए, मामूली बादाम खाइए, किशमिश खाइए, खाइए। कितना पावर है, कितनी ताकत है। अब ये सब नहीं खा करके आप मुर्गा खा करके, वो तो सस्ता। देखिए भाई, सरकार के पास पॉलिसी है, वो जो है ये सब धर्म जो काम करता है सरकार नहीं कर सकती। सरकार तो कहेगी भाई वहाँ जा, हम आपको सब कुछ दे रहा हूँ, चाहे आप मांस खाओ, चाहे मछली खाओ, चाहे आप बादाम खाओ, चाहे वो खाओ, हम सब आपको दे रहे हैं, आपकी मर्जी है। सरकार बाध्य नहीं करती। अच्छा, सरकार आपके विवेक पे छोड़ देती है, आपके विवेक पर, मनुष्यों के विवेक पे छोड़ देती है कि क्या खाना है और क्या नहीं। तो उसको तो सबको देखना है ना, उसको सभी को मारेगी थोड़ी, किसी पर जबरदस्ती थोड़ी करेगी। हम भी जबरदस्ती नहीं कर रहे, हम भी सबसे प्रार्थना ही कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम प्रार्थना ही तो कर सकते हैं। एक लास्ट सवाल आपसे हम करेंगे कि क्या आपको यकीन है कि कुंभ मेले में आकर जो जय गुरुदेव जी का संदेश है कि शाकाहारी बन जाओ, जान बच जाओ, बीमारियों को भगाओ, तो आप कितना सफल हो पाएंगे? हम कितना हद तक लगता है? इसका सही आकलन तो मीडिया ही करेगा, आप लोग ही करेंगे। बाकी हमारे से पूछ रहे हैं तो हमारी टीमें इस मेला क्षेत्र में लगातार घूम रही है और आप लोगों के माध्यम से इतना अच्छा रिस्पांस लोग हमें बता रहे। हम तो देख पाते नहीं कि कहाँ क्या हो रहा, लेकिन जो लोग देख रहे हैं वो कह रहे हैं भाई पूरे मेला क्षेत्र में जय गुरुदेव के नारे की धूम है। हर जगह हमारे जो झंडे घाटों पर भी हर जगह चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी देखिए जितने झंडे हैं वो है, जितनी हमारी उपस्थिति है उतनी किसी की भी मेले में नहीं है। बाकी आप जाने, हम नहीं करते। हम कह रहे थे कि हमारा काम है प्रचार करना, आगाह करना। लोगों का मानना न मानना ना उनके ऊपर है, उनके ऊपर है। बाबा जी जो देख रहे हैं, भविष्य में जो देख रहे हैं, उसको आगाह करते हैं ये पाप नहीं करेगा, बच जाएगा, हाँ, तो कुदरत से कुछ माफी मिल जाएगी। अगर नहीं मानेगा, मन के जीवन अब सुधर जाए। वो अच्छा, दारू न खा, दूध मलाई चावल दाल खा, शाकाहारी हो जा, बहुत बढ़िया है। तुम बोलो। जय गुरुदेव शाकाहारी, गुरुदेव शाकाहारी बन जाओ। ठीक है, बहुत अच्छा। क्या नाम है? आशी गोस्वामी। ठीक है, धन्यवाद।